2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए? पहले आप लोग देखेंगे, आप देखें जल प्रलय, जो साइक्लोन टाइफोन जो टर्नाडो आपने देखे उसका डबल देखेंगे, जो भूकंप 10 पॉइंट में देखेंगे। हर देश का उनका फाइनेंशियल इकोनॉमी सब स्ट्रक्चर तोड़ जाएगा, शेयर मार्केट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा, लोगों को बीमारी आता रहेगा और बीमारी में दवाई काम नहीं करेगा। 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये क्या है, इसका कोई तो काम ही नहीं है। तो आगे लोग सोने की थाली में खाएंगे, इतना रुपया रहेगा। युग परिवर्तन होगा तो कुछ नई चीजें होंगी, कुछ बदलाव दिखेगा। 8 करोड़ 40 लाख बिल्कुल संख्या है, मेरे हिसाब से 64 करोड़ रहेंगे। सिर्फ 64 करोड़ लोग रहेंगे 800 करोड़ों में से। अगले 5 साल के अंदर 7% लोग रहेंगे। अगले 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एक अच्छा होने वाला है। भविष्य मालिका विश्व में और प्रसार होगा। भविष्य मालिका के अंदर लिखी हुई बातें जो आज तक की थी, कितनी बार सच साबित हुई है? जो ये पुस्तक में लिखा है उसमें एक भी गलत आप निकाल देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। आज तक सब सच साबित बिल्कुल। कहते हैं कि कलयुग का जब अंत होगा तो ये सिम्टम्स नजर आएंगे। मैंने पढ़ा है कि 25-30 साल की उम्र रह जाएगी, इंसान का कद बहुत छोटा हो जाएगा जब कलयुग का अंत आएगा। जिसमें लिखा है कलयुग जब परिवर्तन होगा लोगों का मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो आज आपका मेमोरी रहता है मन में। आज कौन सा डेट है? 15 तारीख, 15-16 आज। दिस इज डिफरेंस। क्या जितने भी संत हैं क्या वो सब पाखंडी है? क्योंकि भागवत महापुराण में ये लिखा है सबसे बड़ा पाखंड जो फैलाएंगे उसको सबसे बड़ा संत भगवान के रूप में मिलेगा। हेलो भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में आपको बड़ा मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि भाई भविष्य क्या है। हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई 2025 बीत गया, 2026 फिर 27, 28 में क्या होगा। जैसे कि अभी सोना चांदी देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चांदी दोगुनी 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और सोना भी अगर आप देखिए 60 से 70% बढ़ चुका है जिस दिन मैं अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या मैं दूसरे सेक्टर्स की अगर तरफ देखूँ तो वहाँ पर भी कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर किसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि अगर जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो कहते हैं कि भाई कलयुग का प्रभाव है, कलयुग आ रहा है, वहाँ माया जाल में फंसते जा रहे हैं लोग। तो कलयुग आ रहा है तो कलयुग की जब बात होती है तो भगवान कल्कि की भी बात होती है और फिर भविष्यवाणियों की भी बात होती है। तो इन सारी बातों को डिकोड करने के लिए मैंने सोचा एक पॉडकास्ट किया जाए और पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्ति के साथ किए जाए जिसने उन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा हो। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जो राइटर हैं भविष्य मालिका के। आपने भविष्य मालिका का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा किसी ना किसी भविष्यवाणी के साथ, क्योंकि जब भविष्यवाणियां सत्य होती हैं तो लोग खोजते हैं कि ये इसे किसने कहा था या कहाँ पर ये लिखा था। तब भविष्य मालिका के बारे में आप लोग जानना शुरू करते हैं। स्वागत करिए। मैं भी स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप आए। और जिस तरह का भी मैं जिक्र कर रहा था कि भविष्य जानना सबको पसंद है, चाहे मैं अपनी कुंडली और हाथ लेकर किसी ज्योतिषी के पास चला जाऊं या मैं पूरी संसार की बात करूं। जब वहाँ के हम भविष्य की बात करते हैं कि धरती रहेगी तब हम रहेंगे, तो धरती रहेगी नहीं रहेगी ये वाली जो बातें होती हैं सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आपकी बहुत सारी बातें थी जो पहले के पॉडकास्ट में कहीं आपने और कहीं ना कुछ सत्य होता हुआ दिखाई दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे क्या। अभी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अक्टूबर के बीच का समय चल रहा है 2025 में। आगे के महीने और 2026 कैसा जाने वाला है, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं उसके लिए? देखिए, इस समय युग परिवर्तन का समय है। अच्छा। और युग परिवर्तन समय कई साल तक चलता है, यानी एक नया युग को बनाने के लिए देवता और प्रभु भगवान के द्वारा कार्य शुरू हो गया। तो युग परिवर्तन के कार्य एक दिन में बंद नहीं, एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए 2025 में जो दिखे हमने, 2026 में और कुछ नया दिखेंगे जो विनाशकारी है, जो आपदायक है, जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं बनेगा। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन मतलब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, क्या इसका यही मतलब है? हाँ, कलयुग का अंत हो तो चुका है, पर सतयुग का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, यानी दूसरा ढांचा को तोड़ना, नया ढांचा को फिर स्थापन करना। ये बात समझ में इसलिए नहीं आती मुझे क्योंकि जितना मैंने जाना समझा कि भाई 4,32,000 साल की उम्र है इस कलयुग की, जिसमें 5,130 के आसपास का जो समय है 126 साल। 126 साल, तो 5,126 साल अभी बीते हैं।
यानी कि अभी तो एक लाखों की संख्या में अभी उम्र बाकी है कलयुग की। आप कह रहे हैं कि कलयुग के अंत का समय आ गया, तो कलयुग का अंत कैसे होगा जब उसकी उम्र पड़ी है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने ये रचना की है, यथा चंद्रस्य सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पति एकरासो समेष्यन्ति तदा भवति कृतम। इस शुल्क का अर्थ रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर एक क्षण एक समय में जिस दिन एक राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग का आगमन होगा। 1943 में ऐसा संयोग पड़ चुका है, इसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए मैं ना। आपकी बात नहीं समझा, 1943 का आपने जिक्र किया। 1943 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन किए थे, जो वेद व्यास ने अपने भागवत महापुराण में उसको रचना की है। मैं शुल्क बोल के बताया ना आपको, जो संस्कृत का शुल्क है, उसमें ये प्रमाण करते हैं वेद व्यास भगवान, रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर जिस दिन, जिस समय, जिस ईयर, जिस डेट में गमन करेंगे उसी डेट से सत्ययुग का कैलकुलेशन शुरू करो। अच्छा, और हो चुका है। तो अगर ये हो चुका है, आप सत्ययुग 1943 का समय तो वो था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हाँ, तो आप फिर ये बोल रहे हैं तीसरा कि विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हो चुका है सतयुग का समय। हाँ, शुरू हो चुका है। तो लगभग मैं देखूं तो 80 साल के आसपास जो हैं वो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है, पर प्रभाव इतने जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पाप तो लगातार बढ़ता दिख रहा है हमें। जितना पाप बढ़ता है उतना छिड़ेगा, जितना दिया जलता है उतना बुझता है, जितना प्रोग्रेस होता है इतना डाउन होता है। जितना, जैसे दुनिया में आज देखिए, जब मनुष्य का एक समय में प्रगति होता है, दूसरी समय में उनका विनाश भी होता है। तो ये संसार का नियम है। तो इसीलिए ये जो पाप बढ़ता जाता है ये विनाश का कारण बन रहा है खुद का, क्योंकि कली को 5 जगह पर स्थान है। कौन कौन? एक है सट्टाबाजी, ये जिसको जुआ खेल कहते हैं, काम कामिनी 2, तीसरा मिथ्या वचन, चौथा जीव मारण, पंचमा सोना। तो काम कामिनी जो संख्या वो संसार में पीक को जा चुका है, मिथ्या बोलने का संख्या भी पीक को जा चुका है और आगे होना संभव नहीं, जो हुआ यानी सब जगह वो परिव्याप्त हो गया। बिल्कुल। और जो जुआ खेल सब लोग जितना खेलना था खेल दिए, अब रह गया सोना, सोना का भाव आसमान को छू गया। बिल्कुल। और तीसरा रह गया है जैसे जीव मारण, जीव मारण तो रात दिन लोग नहीं मानते, सब भी करते हैं। तो ये कली का जो पंचतत्व पीक को चलने वाला था, बाकी था सोना और चांदी, वो भी चल गया। आगे सोना चांदी का मूल्य को कोई नहीं पूछेंगे, 10 रुपया में भी सोना नहीं मांगेंगे, तो समय भी आएगा। अच्छा, तो इसीलिए ये विनाश से पहले बड़ा आगे बढ़ावा होता है, फिर उसका बाद संपूर्ण समूल से नाश होता है। इसके बारे में लिखा है, अष्टादश द्रव्य पथे पड़ी थी व केही न चिन्हिबे ताकू, केवण पदार्थ बोली पचारिबे आकू ताकू। रास्ता पर सोना हीरा डायमंड सब पड़ेगा, लोग बोलेंगे ये क्या है, इसका कोई तो काम ही नहीं है, और ये क्या पदार्थ है, क्योंकि ऐसे समय आ रहा है, अभी बढ़ावा आ रहा है, आगे लोग उसको यानी कोई ज्ञान नहीं करेंगे, कोई सम्मान नहीं करेंगे, कोई उसको खरीदे नहीं, उनका कीमत पूरा मिट्टी की तरह हो जाएगा। अच्छा, ये सब लिखा है शास्त्रों में कई साल पहले, कई 100 साल पहले बल्कि, और आप ये कह रहे हैं कि सोने का भाव कई 100 साल नहीं, कई कल्प से पहले तब से लिखा हुआ है। क्योंकि भविष्यमालिका लोग विचार करते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में नित्य पंचसखाओं के द्वारा पहले रचना हुआ, पर उससे पहले सत्ययुग में उसका रचना हुआ था, और ब्रह्म प्रलय के बाद भी हुआ था, कई कल्पों से उसका विचार हुआ था, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, सब युग में उसका आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे ये की है कि भाई जो सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं अरे अब तो हमारे हाथ से गया सोना, अब हम नहीं खरीद पाएंगे या फिर जिन लोगों के पास सोना है, जो अभी मान लीजिए 1 लाख के ऊपर जाने के बाद खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो और ऊपर जाएगा, फायदा ही फायदा है। आप ये कह रहे हैं कि सोने का दाम एक पीक पर जाने के बाद फिर कम हो जाएगा, और एक लेवल वो भी आएगा कि रास्ते में पड़ा होगा, कोई उठाएगा नहीं। क्योंकि जो पंच तत्व कली का 4 तत्व बढ़ावा हो चुका है, जो मैंने बताया ना, लोग कामना वासना में डूबने के जो इतिहास को तोड़ दिए,
झूठ बोलने का इतिहास को तोड़ दिया, वो सब जा चुका है जी। और आगे बढ़ने की कोई स्पीयर नहीं, कोई एटमॉस्फियर नहीं है। और तीसरा, जीव हत्या के जो लिमिटेशन, उसको भी मनुष्य ने क्रश कर दिया। जी। और जुआ खेलना तो लोगों ने खेलते कई साल से खेलते खेलते, अब खेलने की और क्या बाकी है? बाकी था सोना, सोना बढ़ गया रेट, चांदी बढ़ रहा कितना है। समय लगेगा ये सब चीजें पूरे होने में और सत्युग आने में? ये और 2-3 साल, मतलब अगले सोना का भाव कम होने के लिए 2-3 साल लगेगा, शायद 2028 का बाद कम होगा। मतलब अगले 3 से 4 साल में सोना इतना कम हो जाएगा? 3 साल के बाद सुनने कम में होगा। असंभव लग रही है मुझे। 28 के बाद कम होगा। अच्छा, 28 के बाद 2028 तक पीक पर जाएगा। एक बात कहूँ, जी। आपकी घर में जो बर्तन में खाते हैं लोहे के पात्र में, हाँ, लोहा का क्या कीमत है आज के दिन में? 10 रुपया, बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल 30 रुपया बिल्कुल। केजी। तो आगे लोग सोने की थाली में खाएंगे, इतना रुपया रहेगा। और ये कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको 100, 200, 1000 साल वेट करना है? आप अगले जो लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपने जीवन में ये नहीं, देख लेंगे। 2032 के बाद सोने की पात्र में लोगों का खाना शुरू होगा। 2032-33 सत्ययुग का निर्माण में, पर सोने के भाव कम हो जाएगा, उनका प्राइस कम हो जाएगा। 28 जैसे बढ़ा था, 28 के बाद कम कम होके जाएगा। मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं 3000, 4000, 2000 ऐसे सोने के भाव देखे हैं। मुझे याद है कि 2000, 3000 रुपए भी सोना था। 2500 से 2200 से 1700 से शुरू हुआ था हमारी विचारधारा, हमारे समय में। बिल्कुल। तो वो दाम वापस आ जाएगा, ये तो खैर कल्पनाओं से परे अभी चीज़ कोई नजर नहीं आती है। पूछेंगे, वो खरीदे भी नहीं लोग। आज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्व की सभी राष्ट्रों को ये पता है डॉलर करेंसी, टाका और रुपीज़ में गिरावट आएगा, तो उसको स्टॉक कर रहे हैं। उसको स्टॉक करके वो भविष्य के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। पर भविष्य तो नहीं है, और स्टॉक का क्या मीनिंग होगा? भविष्य नहीं है मतलब? भविष्य क्या है दुनिया का? लोग पाप से डूब गए और भविष्य क्या दिखेंगे? जो पाप पे डूब गया उनका विनाश तो होगा, और भविष्य क्या है? ये दुनिया पाप से डूब गया और क्या उसका भविष्य है? अगर पुण्य में होता तो उसका भविष्य तो विचार नहीं। देयर इज नो लैंग्वेज टू टेल अबाउट दिस। बट आज तो लैंग्वेज क्या है, जीरो डिस्कशन भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, लोग मनमानी करने लगे, भगवान से दूर हो गए, साधु संत का विरोधी हो रहा है। तो ये दुनिया चलेगा कैसे? ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगले 5-7 साल के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, शास्त्र में जो लिखा है उसको तो हम बताते हैं। भविष्य मालिका क्या कहती है अगले 5-7 साल के बारे में? भविष्य मालिका कहता है धर्म करो बचोगी, अधर्म करो विनाश होगी। अच्छा, मैंने एक दूसरे भविष्यवक्ता की, एक विदेशी भविष्यवक्ता है, उनकी जब भविष्यवाणियों को पढ़ा तो उनका कहना था कि 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में ही जो दुनिया की आबादी है वो बहुत कम रह जाएगी, बड़े बड़े युद्ध होंगे, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। क्या ये जो अभी आप बता रहे हो कि अगले 7 साल में यही समय होगा कि दुनिया के अंदर आबादी कम देखिए, होगी, मैं पावर सेंटर्स बदल जाएंगे? विदेशी अलग धर्म की जो धर्म प्रचार का जो ग्रंथ को मैंने नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि हमारा भविष्य शास्त्र लाखों ग्रंथ में रचना है जी। हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और जो विदेशियों का शास्त्र वो लिमिटेशन है, 1-2 ग्रंथ है, उसमें तत्व नहीं है। उसमें एक एक जगह पर विनाश के बारे में लिखा है, मैंने पढ़ा हूँ। उद्धार कैसे होंगे, कैसे कैसे होगा, क्या सिम्टम दिखा है, उसको बारे में उन्होंने कुछ ले, क्योंकि वो सब अडप्ट है। तो अडप्ट यानी हमारी देश का भविष्य शास्त्र कहीं कहीं भी गए हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं देखते हैं। हमारी सनातन एक विस्तृत धर्म है, जिस धर्म में सब कुछ दुनिया से, सृष्टि से और सृष्टि के समय से युगांतर के बारे में सब कुछ लिखा है। तो हमारी सनातन मोर सफिशिएंट लिटरेचर विच आई रीड, एंड उसमें सब कुछ मैंने देखा हूँ। उसी शास्त्र की विचारधारा में संपूर्ण तत्व मिलता है। अच्छा। जिसको हम भविष्य मालिका शास्त्र कहते हैं। अच्छा, अगर मैं उंगलियों पे गिनूं और अगर आप सीधे सीधे भविष्यवाणियों में मुझे बता पाएं कि जो भविष्य मालिका कहती हो आने वाले 7 सालों के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें क्या घटती हुई नजर आएंगी? क्योंकि क्या होता है कि वेरीफाई लोग तभी करेंगे इन सारी चीज़ों को जब उन्हें वो चीज़ होती हुई नजर आए। जैसे आज से 1 साल पहले की मैं बात करूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा साफ साफ कि भाई सोने के दाम 1.25 लाख के ऊपर जाने दिसंबर से पहले, जो हमने होते हुए देखा। ऐसी कुछ बड़ी प्रोडिक्शंस हमारे पास हैं जो हम आने वाले 1 साल के लिए, अगर मैं बहुत ही ब्रैकेट में बात करूँ, आने वाले 1 साल में हम होते हुए देखेंगे। देखिए, 1 साल के अंदर सारा विश्व का बात करते हैं हम। जी। भविष्य मालिका विश्व के लिए रचना है। बिल्कुल। भारत भी उसमें है और सभी देश। मुख्य जो होगा वो जो 1 साल के बीच, पहले आप लोग देखेंगे, आप देखें जल प्रलय, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभी भी चल रहा है। जो दिखे उसका डबल देखेंगे अगले 1 साल के। हाँ, जो दिखे हैं उसका डबल देखेंगे।
पहले पंचभूत का चल गया। जो साइक्लोन टाइफोन जो टर्नाडो आपने देखे उसका डबल देखेंगे। जो भूकंप 7 डिग्री तक था, 7 पॉइंट तक था, वो आज 8.5 तक आ गया। बिल्कुल। आगे 10 पॉइंट में देखेंगे। वो तो बहुत विनाशकारी हो, मतलब विनाश क्या, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा जिस जगह पर भी होगा वो। इतना नहीं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है जी। कम से कम आधा कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और ऐसे भी वर्ल्ड की फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है हर देश का, उनका फाइनेंशियल इकोनॉमी सब स्ट्रक्चर तोड़ जाएगा। शेयर मार्केट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा, सब गिरेगा। लोगों को बीमारी आता रहेगा और बीमारी में दवाई काम नहीं करेगा। ये सब देखेंगे आगे। और जो एक्सीडेंट देखते हैं, जो सांप्रदायिक देखते हैं, वो बढ़ता जाएगा, डबल डबल हो आगे साल। इस साल जो दिखे ना, इस साल तो जस्ट हमने पढ़े, आगे कहानी देखेंगे, फिर कहानी से महाकहानी शुरू भी होगा। तो सब परिवर्तन की ओर जा रहा है। युग निर्माण होगा धरती पर। असत्य युग का निर्माण के लिए असत तथ्य, गलत तत्वों को भगवान तोड़ देंगे। अगले 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एक अच्छा होने वाला है। भविष्यवाणी का विश्व में और प्रसार होगा। एक ही ग्रंथ, जिस ग्रंथ को अलग धर्म, अलग मजहब की लोग फॉलो करके भी वो सत्ययुग को जाएंगे। अच्छा, भविष्य मालिका के भी बारे में थोड़ा, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे वो भविष्य मालिका के बेस पर सारी बातें सुन रहे हैं। जिन लोगों ने भविष्य मालिका के बारे में नहीं जाना बहुत ज़्यादा, उनको मैं और मैं भी उनमें से हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे भी कुछ नई बातें जानने को मिल जाए। भविष्य मालिका के अंदर लिखी हुई बातें जो आज तक की थी, कितनी बार सच साबित हुई है? दूसरा, भविष्य मालिका जो है वो कहाँ तक की चीज़ें बता चुका है, या उसमें क्या क्या लिखा हुआ है दुनिया के बारे में? देखिए, भविष्यवाणी का सत्य है, और जो ये पुस्तक में लिखा है उसमें एक भी गलत आप निकाल देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। आज तक सब सच हाँ बिल्कुल। उसमें लिखा था पाकिस्तान के साथ 2025 में वार शुरू होगा, 2025 हाँ 7 तारीख को होगा। ये सब लिखा था, पढ़िए ना, शास्त्र ना। मेरे पास ही जो बुक है इसमें है। अच्छा, तो ये तो हम तो 40 साल पहले का ये हमारा शोध है ना, आज का नहीं है जी। तो जो लिखा है वो सत्य है। वो सत्य, मिथ्या का बात कहाँ आता है? ब्रह्म तत्व में मिथ्या कहाँ है? भगवान की विचारधारा में मिथ्या कहाँ है? कोई मानव उसका प्रचार करता है, वो अलग बात है, पर तत्व तो भगवान की है। तो इसमें गलत कहाँ आएगा? तो कोई झूठ नहीं, कोई गलत विचारधारा नहीं। ये मानव का कल्याण के लिए लिखा है। अच्छा। ताकि मानव का रक्षा के लिए लिखा है, मानव सभ्यता का उद्धार के लिए लिखा है। पाप ना करो, आगे से समय आ रहा है, धर्म की ओर आओ और ऐसे भगवान की पूजन करो, भगवान के शरण में जाओ ताकि तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसमें क्यों भगवान मदद हम कर रहे हैं, उसको गलत कैसे कहेंगे? आपने कहा अगले 7 साल में युग परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। मान लीजिए कि आज कलयुग का आखिरी दिन है और कल सुबह से सतयुग शुरू होने वाला है, या कल से सतयुग शुरू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि कैसे हम पहचानेंगे कि आज कलयुग का आखिरी है, कल से सतयुग शुरू हो रहा है। युग परिवर्तन होगा तो कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ बदलाव दिखेगा, हमें पता लगेगा कि भाई अब सतयुग आ गया। कौन बताएगा? देखिए, सतयुग को निर्माण के लिए मैंने बोला ना, कई 100-100 साल से ज़्यादा लग जाता है। अच्छा। एक दिन में युग निर्माण नहीं हुआ, एक दिन में वैज्ञानिक तत्वों का उद्भावन नहीं हुआ था, एक दिन में हम लिटरेट नहीं बने थे, एक दिन में कोई छोटे बच्चे से बड़े अफसर नहीं बना था। युग निर्माण भी ऐसे होता है। तो इसलिए कई समय तक ये लोग आएगा, 2032 से उसका सिम्टम दिखाई देगा और लोग समझ लेंगे। और उसी समय जनसंख्या का भी 2032 से आगे 2 साल, इधर 2 साल हो सकता है। मैं नहीं उसको प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भगवान का अधीन है। पर 2032 से 34 के बीच में बिल्कुल लोग देखेंगे सत्ययुग का आगमन हो चुका है। और ये हमें कौन बताएगा कि भाई आज से अब जो है सतयुग आ चुका है, अब हम जैसे अभी हम कहते हैं हम कलयुग में रह रहे हैं, हम कलयुग चल रहा है अभी, हम कब, हमें कैसे पता लगेगा कि हम कहें कि अब सतयुग चल रहा है? कलयुग से जा रहे हैं, कलयुग नहीं रहे हैं, कलयुग जा रहा है। क्यों? देखिए, कली का स्ट्रक्चर तोड़ रहा है। जो हर देश के बीच में वार लग रहा है, सारा विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोग सांप्रदायिक शक्ति का उभराव शक्ति आके लोगों को परेशानी कर रहे हैं। तो ये युग को बढ़ाने के लिए या तोड़ने के लिए हो रहा है, लोगों को तो समझना चाहिए। ये युग तोड़ रहा है, यानी युग का परिवर्तन का समय का सिम्टम ये दिखाई देता है। तो
ये जैसे समय कहा गया अच्छा कि भाई नहीं। 8 चिरंजीवी हैं, 8 लोग अमर हैं, जिसमें सात हनुमान चिरंजीवी। 7, माफी चाहूंगा, 7 चिरंजीवी जिसमें हनुमान जी भी एक हैं। और भगवान कल्कि का ये इंतजार कर रहे हैं जो कलयुग के आखिर में आएंगे, अवतार लेंगे और कलयुग का अंत होगा। नहीं, वो अभी जीवित है, हनुमान जी जीवित हाँ है। नहीं, 7 चिरंजीवी हैं। कल की भगवान आएंगे और कल की भगवान आने के बाद वहां पर वो कलयुग का अंत करेंगे। कल की 7 चिरंजीवी भविष्य मालिका में भगवान परशुराम हनुमान जी के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में, कृपाचार्य जी के बारे में, विभीषण के बारे में और बलि जी के बारे में लिखा नहीं, पर इतना मैंने पढ़ा हूँ। और भविष्य पुराण में 7 चिरंजीवी का नाम उल्लेख किया गया, जो भगवान कल्कि का पार्षद बन के यानी पार्श्व में रहेंगे। अगर कल्कि भगवान का कोई समस्या होगा, वो 7 अवतरित हो गए, इमीडिएट उसका सट आउट कर लेंगे। अच्छा, वो कल्कि के साथ काम करेंगे, बल्कि कल्कि सब करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, पर वो प्रभु जी के प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, ये लिखा है। और कैसे पता लगेगा कि भाई भगवान कल्कि का अवतार हो गया है? जैसे भक्ति, जिसका पास भक्ति है वो जानेगा, जिसका पास भक्ति नहीं, जो पाखंड है वो कैसे जानेगा? भगवान को पहचान किसने किया? सबरी कोई पाठ पढ़ा था, कोई एजुकेशन था, कोई कथाकार, कोई विचारधारा, कोई शास्त्रज्ञ था, जी। पर उनको प्रभु जी ने दर्शन दिया और प्रभु जी के ऊपर उनका विश्वास था। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं किया था, छोटे छोटे में 7 साल 9 साल में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। जी। तो ये भक्ति का मार्ग में भगवान को पहचानेगी। अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं, अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणिकी कहिबी, ज्ञाने नाही थळकुळ। अनुभवे ज्ञान प्रकाश होई। कोई भक्त है, अनुभव शक्ति में भगवान कल्कि का उपस्थिति अनुभव कर सकता है, और भविष्य विचार शास्त्र को पढ़ के भगवान को प्राप्त करना इतना संभव नहीं। इसलिए अनुभव भक्ति में भक्त लोग भगवान को पहचानेंगे। जितना मैंने जाना या जितने में कल्कि भगवान पर के इतना मैं कह जी। दूं, जो आत्म प्रकाश कल्कि सब दिखाई दे रहे हैं, वो कोई कल्कि नहीं है। जितने लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मैं मीडिया किसी को नहीं बोलता हूँ, जितने आत्म प्रकाश तत्व कहता हूँ मैं, मनुष्य नहीं कहता। जी। आत्म प्रकाश करते हैं कल्कि के बारे में, वो कल्कि नहीं है। लेकिन क्या भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया है, जन्म ले लिया है? जोगी माने हैं जोग अंत न पाइबे, आओ के हूँ सम रथा, जार लागी खेल तार लागी काल, से बेल को काल कथा। जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र भगवान कल्कि का पहचान नहीं कर पाएंगे, तो मनुष्य कैसे जानेगा? ये लिखा है, मैंने उड़िया का पंक्ति थी वो, अच्छा। उसको गाया आपके सामने। जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र प्रभु कल्कि को नहीं पहचाने, तो मनुष्य कैसे पहचानेगा? अच्छा, कलयुग जैसे मैंने मंदिरों में देखा भगवान कल्कि का रूप कि घोड़े पे सवार हैं, मैंने भी तलवार अभी उनके गया हाथ था। में है। हाँ। ठीक है, और उनका रूप वैसा है। आज का ज़माना बदल गया, अब तो लेज़र गन आ रही हैं, अब तो रिमोट सिस्टम्स हैं, एआई है। इस दौर में लोग ये पूछते हैं या लोग सवाल करते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे घोड़े पे सवार होकर। यहाँ तो ड्रोन का ज़माना है, अब घोड़े पे सवार होकर तलवार हाथ में लेने का वो दौर नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि कल्पनाएं हैं, जिस दौर में ये कल्पना की गई उस दौर में वही था, इसलिए वैसा ही सोच लिया गया। क्या ये रूप ऐसा ही होगा या एक कल्पना थी कि भगवान कल्कि घोड़े पे सवार होंगे कि तलवार उनके हाथ में? देखिए, शास्त्र कल्पना की आधारित तत्वों के ऊपर कभी नहीं है। अच्छा। शास्त्र सच्चाई है, कसौटी में कसौटी में स्पष्ट रूप में उतरता है। यानी शास्त्र संपूर्ण सत्य ब्रह्म धारा है। जो शास्त्र में लिखा है, प्रभु घोड़े पर बैठेंगे, नंदक नाम खड्ग पकड़ेंगे, देवदत्त नाम की घोड़े पर बैठेंगे, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कल के भगवान के जो शक्ति का विचारधारा, ये हमारा लिमिटेशन, हमारा डायमेंशन में विचारधारा करने की ताकत नहीं है। फिर भी छोटा सा विचार करता हूँ जी। आम्भे इच्छा कले सप्तदीप मही, निमिषे भांगी बहु पूर्ण,
नेत्रहरू मोहर कोटी सूर्य जात निश्वासरू अणचास लोमके शपथ ब्रह्मांड वहीचु एणु विराट पुरुष। ये उड़िया में अच्युतानंद लिखे। बोले भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे, अम्भे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे भंगी भूपुण, मेरे इच्छा से कल की भगवान अगर इच्छा करेंगे तो 7 महादेशों को एक एक क्षण में, यानी ऐसे आंखें डाले आंखें उठाए, वो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। ये ड्रोन कहाँ रहेगा, लेजर गाइडेड बम कहाँ रहेगा, परमाणु कहाँ रहेगा। तो ये लोग तो खिलौना की तरह बनाया प्रभु के सामने, ये तो उसका कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभु जी जब चाहेंगे यहाँ बैठ के सोचेंगे चाइना अमेरिका को नष्ट कर दूंगा, तो 1 सेकंड में वहीं पर 16-18 पॉइंट में भूकंप करेंगे, नहीं तो ऐसे उसको पूरा उल्टा देंगे, फिर नया धरती बना देंगे। जितने मनुष्य है ना, बिल्कुल वो मनुष्य कोई नहीं रहेगा, कोई यंत्रपाति, कोई जो टेक्नोलॉजी, सबको उल्टा देंगे, फिर नया धरती बना देंगे। तो ड्रोन क्या करेगा, ये सब क्या करेगा। प्रभु जी का शक्ति के सामने इनका क्या शक्ति, किसका क्या शक्ति है। तो इसलिए ये लिखा है जो अगर प्रभु चाहेंगे 7 महादेश को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। और अपने श्वास प्रश्वास से कल की भगवान का 49 वायु आता है। पवन देव को 49 खंड बना दिया था सुदर्शन चक्र ने। अच्छा। 49 वायु बहेगा तो हिमालय जैसे पहाड़ियाँ आसमान में तैरेंगे। तो कोई साइंस का पास वो तत्व है जो हिमालय को आसमान में तैरा पाएगा? तो प्रभु कर पाएंगे, प्रभु कर पाएंगे। और क्या है ना, भगवान कल्कि के आंखों से कोटि सूर्य का तेज है। एक सूर्य देव के पास ये वैज्ञानिक तो लोग आज तक नहीं जा पाए। तो कोटि सूर्य का तेज प्रभु जी के आंखों से अगर विकिरण होगा तो उनको कौन संभालेगा। तो कल यानी मशीनरी का वो मालिक है, धरती का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक, 14 ब्रह्मांड का मालिक। उनका इच्छा जितने ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र ब्रह्मा शंकर भगवान सबके मालिक आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके सामने ये क्या टिकेंगे। ऐसे एक पुकार से वो किसी को क्या कर देंगे पता नहीं, बस इच्छा करने से कल की संहार करेंगे। पर घोड़े पर बैठ के वो आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्त पूजा करेंगे, ये सब चलेगा। देखिए जब हम अवतारों की बात करते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस थे, उनको मारने के लिए भगवान आए। फिर आया त्रेता युग में रावण को मारने के लिए भगवान राम आए। फिर आया द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण आए बहुत सारे राक्षसों का उद्धार करने और कंस को मारने के लिए। क अक्षर का आया, र अक्षर में रावण, र अक्षर में राम। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कलयुग में, क्योंकि वहां तो राक्षस थे, दिख रहे थे, शरीर में तत्व में थे, इसलिए भगवान ने अवतार लिया शरीर तत्व में, उसे मारने आए। यहाँ भी क्या कुछ ऐसा ही होगा कि कलयुग नाम का या कली नाम का एक राक्षस नहीं, ये सब गलत विचारधारा। अच्छा, ये जानते नहीं लोग, बोलते हैं। देखो ये भविष्यवाणी का जब हिंदी में प्रकाश हो गया, अंग्रेजी में, रीजनल भाषा में, क्योंकि ये करीब 30 भाषा में मैंने अनुवाद उसको करवाया, यानी अमेरिकन, यूरोपियन, जर्मन, फ्रांस, जापान सभी भाषा में उसका अनुवाद है। वर्ल्ड वाइड पुस्तक जा चुकी है। तो उसको पढ़ के लोग इधर उधर बोलते हैं। कली कोई असुर एक के सामने नहीं आएगा। कली एक तत्व है, जैसे सत्ययुग एक धर्म तत्व, सभी इसको समझिए। और जो लोग बोलते हैं उनको भी समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भविष्यवाणी का हमसे उत्पत्ति हुआ जी, क्योंकि ये ग्रंथ को हमने ही प्रकाश किया। उन्होंने प्रभु जी का कृपा हुआ तब तो हम लिख पाए। बिल्कुल, इसकी तत्व हमको अच्छी तरह से जानकारी। सत्ययुग में हजार ऋषि मुनि लोग ब्रह्म तत्व करते हैं, तपस्या करते हैं, उसको सत्ययुग कहा गया क्योंकि सत्य सूच दया दान को पालन किया मनुष्य लोगों ने, तब सत्ययुग बना। तब ये कलियुग में लोगों ने पाप पंच तत्व को, 5 पंच तत्व जैसे सट्टाबाजी, जीव मारण, मिथ्या वचन, काम कामिनी और सोना, ऐसे पंच तत्व मनुष्य का मन निवस हुआ। वो लोग कली का पारिषद बन गए। कली कोई नहीं आएगा, गुण से लक्षण से कलियुग का प्रकाश है, तो इससे कोई नहीं आएगा। ये जो कर्म को जो मानते हैं जो लोग, ये कर्म कली का जो 5 जगह पर स्थान है, जो मनुष्य इस कर्म करते वही लोगों का विनाश होगा। कोई कली असुर नहीं आएगा। भी लोगों के अंदर ये जो आपने चीजें बताई, ये चीजें हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। और जब उन लोगों का विनाश हो जाएगा तो अच्छे लोग रह जाएंगे
और वहां से सतयुग की शुरुआत होगी। ना कुछ लोग भी बदल जाएंगे। अच्छा। जो दोगला है, हाँ। 2 साइड में पैर हाँ, रखें, जिधर कुछ पावर अधर्म सेंटर करते देखा हैं, वहीं कुछ आ दिन भी धर्म करते हैं। जी। बोले आज मछली मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं मंगलवार खाएंगे, शनिवार काल छोड़ के। खाएंगे। ये जो लोग करते हैं वो डरे मरे बदल जाएंगे। उसको भी थोड़ा समय मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने भी कहा था कि कलयुग जो है अपनी उम्र पूरी नहीं करेगा। कोई युग अपना उम्र पूरी नहीं किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, सत्य किसी ने त्रेता अपनी उम्र द्वापर, पूरी नहीं नहीं नहीं। कैसे हुआ? ये शास्त्र में लिखा है। सत्ययुग को 1200 वर्ष, त्रेता युग को 2400 वर्ष, द्वापर युग को 3600 वर्ष, कलयुग को 4800 वर्ष। सबका आयु सबसे ज़्यादा सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता का आयु 12,96,000, द्वापर का आयु 8,64,000 और कली का आयु 4,32,000। सब कम कम भोग हुए। तो इतने, फिर तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कलयुग का एक जगह बिल्कुल पर अंत में बैठे हैं लोग। शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है। 10 सहस्र वर्षाणी 10 सहस्र शतानि चाहिए, यानी 10,100 वर्ष राम राजा हुए थे। तो शास्त्र का उसका स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिला, पर वही 10-20 हज़ार 15 हज़ार साल में सब युग का पतन हुआ। यानी कि अब यानी जो ये लाखों का संख्या, हाँ जी, हाँ जी, हजार में रह गया। अच्छा, कलयुग के आखिरी के बारे में कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर मैंने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। कहते हैं कि कलयुग का जब अंत होगा तो ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि इंसान की उम्र कम हो जाएगी। मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या परदादा 100 साल तक जिए, ठीक है, अब 60-70 के आसपास लोगों का हो जाता है, उम्र पूरी हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि 25-30 साल की उम्र रह जाएगी, इंसान का कद बहुत छोटा हो जाएगा जब कलयुग का अंत आएगा। तो ये 4,32,000 साल की बात चल रही है या फिर ये अभी आने वाले सालों में दिखेगा हमें? देखिए, मैं पहला लक्षण बताता हूँ, लक्षण का विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक लक्षण लेंगे, जिसमें लिखा है कलयुग जब परिवर्तन होगा लोगों का मेमोरी लॉस हो जाएगा। अच्छा। स्मरण शक्ति अच्युतानंद ने भविष्य शास्त्र में लिखे हैं और श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद में भी इसका रचना है। तो आज आपका मेमोरी रहता है मन में। आज कौन सा डेट है? 15 तारीख, 15-16 आज। दिस इज डिफरेंस। दिस इज 16 तारीख आज, सॉरी। दिस इज डिफरेंस, क्योंकि वी आर नॉट कन्फाइंड, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज द डेट, क्योंकि हमारा मेमोरी आज काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आपका नहीं, छोटे छोटे बच्चियों का मेमोरी। आप कल क्या भोजन किए थे आप पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये होता है मेमोरी की सबसे ज़्यादा। बताइए ना, कल क्या भोजन किए थे? कल मैंने क्या भोजन किया था? मैंने दाल रोटी खाई थी, रात में मैंने लौकी की सब्जी खाई थी। दिन में क्या खाए थे? दिन में मैंने सत्य बात कीजिए। हाँ, मैं क्योंकि धर्म का विचार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैंने दोपहर में कल अरहर की दाल चावल, हाँ अरहर की दाल चावल खाए थे। है थे ना? फिर भी ये मन में द्वंद्व आता है, ये सत्य है या असत्य है? हाँ, ये भी होता है। हाँ, सोचना पड़ता है आपको। इसका कारण क्या? यानी इसका कारण युग परिवर्तन का समय में मनुष्य का विचारधारा हमेशा डुअल आएगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग करेंगे कि अभी 5 मिनट पहले की बात याद नहीं होगी, 50 साल पहले की याद आ जाएगी। तो ये रहता है बहुत ज़्यादा। मेमोरी नहीं है, आज मेमोरी लॉस कर गया ये कलयुग का पतन। और क्या ये लिखा था, सबसे बड़ा पाखंड फैलाने वाले सबसे बड़ा संत बनेंगे, लोग उनको भगवान की दर्जा देंगे। अच्छा, ये भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं भागवत महापुराण का बताऊँ, मैं भागवत कथाकार हूँ जी। भागवत का कोई भी तत्व हमसे विचार करें, उस तत्व में बताऊँगा तत्व का महातत्व क्या है। क्योंकि भागवत महापुराण में ये लिखा है, सबसे बड़ा पाखंड जो फैलाएंगे उसको सबसे बड़ा संत भगवान के रूप मिलेगा। तो सारा विश्व का मैं कहता हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इंडिया। तो सारा विश्व में ये होता ही नहीं क्या? आप खुद विचार करें, मैं नहीं बोलूँगा। तो बीच बीच में जो संत आते हैं, चाहे मैं कोई संत का विचारधारा नहीं है हमारा, मैं किसी का भी एक का भी नाम नहीं ले रहा। क्या जितने भी संत हैं जो पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, जो जीवित हैं या नहीं भी जीवित हैं, क्या वो सब पाखंडी है? संत कभी पाखंड नहीं होते हैं, मनुष्य का कर्म पाखंड होता है। संत पाखंड नहीं होते। संत का अर्थ वो संसार का कल्याणकारी है। आप देखिए, हमारी भारत इतिहास में बड़े बड़े संतों का जिक्र किया गया, आदि गुरु शंकराचार्य, और इसमें संत तुकाराम, जैसे उड़ीसा के पंचसखा जगन्नाथ दास, बलराम दास, ईश्वरानंद महाराज, और जैसे प्रभुपाद जी स्कंद धर्म के प्रतिष्ठाता। ऐसे बड़े बड़े संत हमारे देश में आए, सब अच्छे हैं। उनके कारण आज हमारे देश में संस्कार है, धर्म है। भागवत में लिखा है कलयुग के अंत में, वो तो कलयुग के अंत में नहीं आए थे। कलयुग के अंत में ऐसा सिचुएशन होगा,
उसका विचार लोग परखेंगे, हम थोड़ा क्या बताएंगे, हमारा पास कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में। इतना वहूँ कहूँ, कलयुग के अंत में जो संत, सबसे बड़े संत, सबसे बड़ा पाखंड, ये लिखा है। तो आप तो ये मैं ऑलरेडी भागवत कलयुग को- का अंत चल रहा है। भागवत महापुराण का प्रमाण रखता हूँ। जी। भागवत महापुराण में लिखा है, उसके द्विमत नहीं होना चाहिए। हम सनातनी, हम हिंदू है। भागवत कृष्ण का रूप है, सच्चिदानंद का, परब्रह्म का रूप है। जी। और उसमें लिखा है, तो इसमें मैं क्या बोलूँ। उसको आगे बढ़ के कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। वो अल्टीमेट हमारी के लिए प्रभु है। तो प्रभु जी की वाणी है, यही लिखा, मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जितने भी संत पहले रहे वो सब धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे। क्या भविष्य में भी हम ऐसा देखेंगे कि कुछ संत ऐसे आए जो बीच बीच में धर्म की स्थापना के लिए आते रहे? आद्य सत्य युग में सब तो संत बन जाएंगे, सब संत बन जाएंगे, सब ऋषि मुनि परंपरा को चल जाएंगे, और बचेगा कौन, किसी अलग करेंगे इसको। ये सुनने में मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अभी कलयुग चल रहा है। जैसे मैं अपने जीवन की बात करूं कि भाई चलो, मैं अगर अगले 7 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर जब युग परिवर्तन हुआ तो मैं जीवित भी रहा, तो ये जो जिंदगी चल रही है, जो कलयुग की जिंदगी चल रही है, वो सतयुग में अचानक से बदल जाएगी। कैसे बदलेगा? यही समझ में नहीं आ कर्म रहा। बदलने से हम सत्ययुगी बनेंगे। कर्म क्या? शाकाहारी भोजन, 4 पाद धर्म, तप शौच दया दान को पालन करना, और त्रिसंध्या करना, भागवत पठन करना, और भगवान के नाम भजन करना। इससे कर्म को अगर आचरण करेंगे तो सत्ययुग मानव बन जाएंगे। सत्ययुग मानव बनने से थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, 4 हाथ हो जाएगा, 2 हाथ से नहीं, ऐसा नहीं होगा, वही रहेगा, पर निर्मल शरीर मिल जाएगा। अच्छा, लोग लोगों की आनंद- आदतें बदल जाएंगी। आदतें नहीं, उनका जो विचारधारा, कर्मधारा बदलेगा। अच्छा, संभल के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो जो संभल क्षेत्र है वहां पर उनका जन्म होगा। इसके बारे में भी लिखा है या ये हाँ, कहीं वो कहीं लिखा कहीं है। सुनी बातें? नहीं, कल की अच्छा। पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण, ये व्यासदेव कृत कल की पुराण, व्यासदेव कृत भविष्य पुराण, और दूसरी फिर हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, व्यासदेव कृत, और तीसरा हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् महाभारत महापुराण, जो व्यास भगवान ने किए, उसमें संभल का जिक्र किया गया। भविष्य मालिका में भी संभल के नाम पर प्रभु कल के अवतार होंगे, उसका रचना है। अच्छा, यानी कि संभल में ही जन्म होने वाला है भगवान कल्कि हाँ, का। और कई बहुत सारे लोग संभल है। कहते हैं कि अच्छा, कई संभल हैं। हाँ, एक अभी तक संभल जो नहीं कहा है। गया, वो कहा सुना जो है वो ये है कि यूपी का जो संभल शहर है वहां पर जन्म होगा। एक नेपाल के बागमती क्षेत्र, जहाँ बागमती नदी बह रहे हैं काठमांडू में, वो भी संभल क्षेत्र के यहाँ से आते हैं। अच्छा। दूसरा, अफ्रीका के गोबी रेगिस्तान के क्षेत्र को भी कई एक स्थान है जिसको संभल कहा जाता है। चौथा, जो कल्प ग्राम है हिमालय पर, उसको भी संभल कहते हैं। मुरादाबाद संभल में कल के धाम बन रहा है। बिल्कुल। उड़ीसा में बैतरणी नदी किनारे एक संभल क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र पर कल की जन्म होंगे, इसका विचार कल की करेंगे। और ये जन्म कब होना है, कुछ अंदाजा? ये हम तो व्यासदेव नहीं, हमको कैसे पता चले। फिर भी जब आप कहते हैं कलयुग का अंत लगभग शुरू हो चुका है, तो मैं ये मान लूं कि अगले कुछ दशकों के अंदर। देखिए, मैं क्योंकि इसका- आपने शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए आपका अंदाजा ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक बात कहता हूँ, नील चक्रु ने तह खसीव प्रभु रंगाधर। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। और बहुत कुछ भी लिखा है, बस एक पंक्ति मैंने बताया। तो ये तो मैंने भी हाल फिलहाल में देखा है, क्योंकि अभी जगन्नाथ यात्रा हो रही थी, ठीक है। अभी बीच बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि भाई एक गिद्ध जो है वो जो ध्वजा नहीं, है। ध्वजा गिरेगा। अच्छा, गिद्ध पके बैठने की नहीं लिखा है, ओके। यही लिखा था, जब नीली चक्र के ध्वजा, पतित पावन ध्वजा कहीं अंतर्ध्यान होगा तब कल के अवतार होंगे। ध्वजा 50 बार जा चुका है, तो उसमें भक्त लोग अपना अनुभव शक्ति में जानेंगे, हम क्या बताएंगे। तो ये जो जगन्नाथ जी के अंदर घटनाएं घटी, क्या ये बताती हैं कि कलयुग का अंत है? कल के अवतार का आपने मांगा ना प्रमाण, जी। मैंने आपको यही प्रमाण दिया। जब नीली चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। और अभी तक ये नहीं हुआ है। हुआ नहीं हुआ हम कैसे बताएंगे। अच्छा, नहीं, फिर भी हमने देखिएगा लिखा है, जो शास्त्र में आपको बताया ना, यानी ये ध्वजा फहरा है। ना। जी। ये ध्वजा जिस दिन आसमान से कहीं हवा से हो, किसी कारण वो अंतर्ध्यान हो जाएगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। और 50 बार जा चुका है। आप इसमें क्या नहीं समझ पाते? हाँ 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 हाँ। समझते हैं फिर उल्टा
मेरे को नहीं, मैं बोलते तो चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं उस बात नहीं, को। आप बिल्कुल समझते हैं, मेरे मुंह से निकालना चाहते हैं। मेरे मुंह से जो निकलना था मैं तो बता दिया आपको। नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, बिरजा देवी आस्थान छोड़ेंगे। और जिस समय ये भी एक जगह पर लिखा था, ये बहुत छोटा सा, लोगों को हंसी आएगा। जिस समय जो मुर्गी है जी उनका जो ऊपर में एक मुकुट रहता है जी। लाल कलर का, हाँ। उसी समय वो मुकुट व्हाइट बन जाएगा। अच्छा। अच्युतानंद ने बोले कितना छोटे छोटे संकेत उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तब उसी समय उसी साल कल के अवतार हो गए, उसको लिखे। कौन इसको देखेगा? इसको कौन, किसी को पता चलेगा? बिल्कुल। पर जो हम लोग अनुध्यान करते हैं, हमको पता है किस साल कौन, हम उसको नहीं बताएंगे। क्योंकि बताएंगे ना, ये बदमाशी लोग मेरे को परेशानी करेंगे। क्यों हम बताएंगे? हम बोले तुम भक्ति करो उद्धार हो, हमको क्यों बताना जरूरी? इसमें क्या मिलेगा हमको? लोगों को परिवर्तन करना है। सत्ययुग निर्माण कार्य में जो विचारधारा लोगों के पास प्रकाश, प्रभु जी के बारे में हम प्रकाश करना सही नहीं है। हाँ, जितना जरूरत है उतना बताता हूँ। अच्छा, जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो बड़ी विपदाएं रहीं। कभी कोई राक्षस मारने आ गया बचपन में ही, कभी कोई राक्षस मारने आ रहा था, कभी कोई उनके जान के लिए खतरे बन रहे थे। हालांकि सबको पार किए क्योंकि वो तो प्रभु थे। क्या कल की अवतार के साथ भी यही सारी घटनाएं, इसी तरीके की घटनाएं होंगी? देखिए, कल के अवतार हो, भगवान का कभी भी किस समय अवतार हो, ऐसा हुआ है। और ये भी लिखा है भविष्य पुराण, कल के पुराण में लिखा है, अस्वस्थमा ने भगवान जब माँ के गर्भ में रहेंगे उनको वो निगरानी देंगे और सूक्ष्म में, और एक मंडल बुलाएंगे जिसके अंदर सुमति माता को रखेंगे, क्योंकि असुरों का प्रभाव प्रभु जी के ऊपर ना आए। और ऐसे प्रभु जी को जन्म से बढ़ने तक वो सुरक्षा करेंगे। ये सब लिखा है शास्त्र में। अच्छा, इसीलिए ये जो चिरंजीवी हैं सभी के सभी ये सबका काम है। कृपाचार्य ज्ञान देंगे, परशुराम अस्त्र शस्त्र देंगे, विभीषण समुद्र सुखाने के लिए अगस्त्य मुनि को बुलाएंगे, हनुमान जी आएंगे भक्तों का उद्धार के लिए। सब लिखा है, 7 चिरंजीवी का लिखा है। क्या अच्छा, क्या मैंने ये काम भी सुना करें। था कि भगवान कल की कुछ वर्षों के लिए कहीं तपस्या करने भी चले जाएंगे, मैंने पढ़ा था। क्या ये भी लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा है। एक उनका 2 भाग हो जाएगा उनका शरीर, एक भाग पारिवारिक संसार में रहेगा, दूसरा के अंश जाके हिमालय में तपस्या करेगा। इसको कोई नहीं जान पाएंगे। और अगर जन्म हो भी गया हो तो हमें पता भी नहीं लगेगा। पता चलेगा 2028 के बाद, शायद वो 28-30 के समय पता चल। अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सुनने में लग रहा है कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और इतने समय तो लोग बचे तो आगे बीमारी आएगा ना। अच्छा, गांव सफा हो जाएगा। अच्छा, ये जो 5 साल पहले हमने कोविड देखा, इस तरीके की चीज़ें भविष्यवाणी कहती है कि आगे भी होंगी। 2014 में मेरा वीडियो देखिए ना, अनजान बीमारी आएगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा और लोग मरते जाएंगे। उद्धार का रास्ता धर्म है। अब आगे के लिए क्या है फिर? क्या भविष्यवाणी में मतलब आगे 64 प्रकार का बीमारी आएगा फिर आने वाले 5-7 सालों के अंदर? नहीं, ये 1 साल भी संभालो ना। यानी 2026 के लिए। 2025 में भी आया। अभी तो जापान में बीमारी आ चुका है ना। बिल्कुल। लोगों को तो बीमारी होता जा रहा है, और बड़े बड़े बीमारी, लोगों का सर घुमाता है, अचानक खड़े खड़े मर जाते हैं। इसको गुप्त मारुनी कहते हैं। और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, जैसे गैस्ट्राइड, कैंसर, कोरोना जैसे बड़े बड़े ठंड और जुकाम जनित बड़े बड़े बीमारी आएगा। 64 प्रकार का बीमारी 5 साल लोग तो पार करे, 5 साल भी पार करे तो धर्म का नाव को पकड़े, नहीं तो नहीं पार करेंगे। मतलब इस धरती पर रहने वाले 8 लाख मनुष्यों की, अगर मैं 8 अरब मनुष्यों की 8,40,000 वर्ष, 8 करोड़ 40 लाख संख्या है। 800 करोड़ लोग जो हैं, इनमें से आप कह रहे हैं बड़ी संख्या में करोड़ों, कई सौ करोड़ पाप के लोग मारे जा चुके होंगे। हाँ, पाप के कारण मरेंगे कर्म के अनुसार। कर्म के हिसाब से देखूं तो ये मुझे लगता है कि 100 करोड़ भी लोग बच जाएं तो बड़ी बात होगी। नहीं, 100 तो नहीं बचेंगे, मेरे हिसाब से 64 करोड़ रहेंगे। सिर्फ 64 करोड़ लोग रह जाएंगे 800 करोड़ में से। अगले 5 साल के अंदर। हाँ, 7% लोग रहेंगे। लोग धर्म को आएंगे तो 70% हो जाएगा। लोग और धर्म को आएंगे तो 90% हो जाएगा। ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि कितना धर्म के अनुसार आयु बढ़ता है, अधर्म के अनुसार आयु घटता है। तो अगर मनुष्य लोग धर्म को पकड़ेंगे बच जाएंगे। ठीक वैसे ही ऑप्शन मिलेगा जैसे पांडवों और कौरवों के बीच में था कि कौन किधर खड़ा होगा। पांडव को कौन धर्म के रास्ते पर रहेगा, पांडव कौरव का तो उसी युग में पाप और पुण्य का विचार की युद्ध था। इसी समय भी ऐसा होगा।
लोग धर्म को आएंगे तो बच जाएंगे, लोग धर्म को आते नहीं, झूठ बात कहते हैं और लोगों को परेशानी करते हैं, जीव हत्या करते हैं, ठगाई करते हैं, लुटाई करते हैं, गर्व अहंकार दंभ लोभ मोह और मन इंद्रिय को सबसे शक्तिशाली समझते हैं, भगवान का निंदा करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तो लोग कैसे बचेंगे? मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ? मनुष्य तो ये जानता नहीं मेरा उत्पत्ति कहाँ से है, मेरे पिता से है, तेरा पिता कहाँ से है, और तेरा का पिता तेरे पिता कहाँ से है, इस धरती पर कौन सूर्यदेव है और किसने जल वर्षा कर रहा है, जैसे खेती हो रहा है। मनुष्य अब तक इसको नहीं समझा, अनग्रेटफुल मनुष्य बन गया। जिस धरती पर खेती होता है वो बारिश कौन करते हैं? इंद्रदेव करते हैं। इंद्रदेव का पिता कौन है? प्रभु जी है। उनको नहीं समझा तो बोले हमारे पास पैसा है, हम पिता हैं। तो विनाश भी देखोगे, अच्छे विनाश देखेंगे लोग। इसलिए अभी भी समय बदल जाओ। मालिका शास्त्र क्यों लिखा गया? ताकि लोग परिवर्तन हुए। एक स्वतंत्र वार्ता के माध्यम से लोगों को परिवर्तन के लिए लिखा है। लोग बोले हमको डरा रहे हैं। अरे परिवर्तन हो जाओ ना। तुम गलत काम करते हो, तुम बताते हो उसका अर्थ, तुम सही अर्थ ना निकाल के दूसरा अर्थ क्यों बताते हो? सही बात है। हम बताते हैं ऐसे समय आ रहा है, तुम धर्म को पकड़ो। बोले हमको डरा जाता है। अरे डरे ना क्या, तुम गलत करते हो, सत्य करते हो, ठीक करते हो। कुछ लोग उपवास रहते हैं, खाने को नहीं। कुछ लोग रजा बनते हैं, कुछ लोग बिना कारण से लोगों को दंड देते हैं। ये क्या धर्म है? ये ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी नहीं है तो आएंगे सुपर ह्यूमैनिटी उसको संभालने के लिए, और क्या करेंगे? सुनने में बड़ी हिला देने वाली बातें हैं कि जब 5-7 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हों। खैर, अभी आपने बातों बातों में कहा था कि जगन्नाथ जी जो हैं वो एक ब्रह्म स्थान है, जो एक बैकुंठ है मैं कहूँ उसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मर्त्य वैकुंठ यानी 7 वैकुंठ है। अच्छा। मर्त्य पर यानी ये धरती लोक पर जी। जो भगवान का निवास स्थल है, इसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं। अच्छा, कैलाश पर्वत जो है वो भी बड़ा एनर्जेटिक कहा जाता है। कहते हैं कि कोई आज तक वहां पर वहाँ पहुंचा कैलाश नहीं है। शंकर भगवान का क्षेत्र है जी, कहते हैं वहां कोई एनर्जेटिक क्या, विश्व पहुंचा नहीं। ब्रह्मांड का शक्ति का आधार बैठे हैं शंकर भगवान स्वयं। एनर्जी उनके सामने क्या है? कुछ नहीं। वो तो ब्रह्मांड को कोटि ब्रह्मांड से निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। कैलाश हमारी सत्ययुग में आना जाना चल रहा था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बंद हो गया रास्ता। फिर नया रास्ता खुलेगा आगे जाने के लिए। लोग भी जाएंगे कैलाश को। कोई कहते हैं कि कभी पहुंच ही नहीं पाता है वहां तक। ये कली के कारण बंद है, आगे रास्ता खुल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई एनर्जी फील्ड है या कोई ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है जो लोगों को पहुंचने नहीं देती वहां पर। प्रभु जी है ना, प्रभु जी के प्रभाव से पापी लोग नहीं जा पाते हैं। हाँ, धर्मी लोग जाने चाहे तो जा सकता है। कोई धर्मी लोग जाना चाहेंगे तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। उतना धर्म बल नहीं है इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। उतना धर्म बल नहीं है, हम स्वर्ग को नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, धर्म बल मिले तो हम जाएंगे, आगे सब रास्ता खुल जाएगा। कैलाश को लोग आना जाना करके शंकर भगवान से विचार करेंगे। कभी कभी प्रभु जी भी आके धरती पर मानव का रक्षा, उनका कैसे कैसे गुजर रहे हैं सब देखेंगे, आशीर्वाद भी करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? जैसे बच्चे भी होते हैं या क्या? बड़े, जब बड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है भगवान ऊपर है, ऊपर वाला है ना। तो भगवान के ब्रह्मांड में रहते हैं, उनका कोई अलग ग्रह पे भगवान रहते हैं, ऐसी सिचुएशन है या धरती पे ही सब कुछ है? नहीं, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। अग जग मय सब रही तब राय, यानी स्वर्ग मर्त्य पाताल कोटि ब्रह्मांड, ये जड़ चेतन वृक्ष मनुष्य सब में भगवान का सत्ता है। तो भगवान सब जगह पर, ऐसे नहीं वो वैकुंठ में रहते हैं, सभी जगह पर। सभी हमारे शरीर में भी भगवान का अंश है, आपकी शरीर में भी है। तो इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र जब ये समान। कहते हैं कि भाई रावण जो था वो कैलाश पर पहुंच गया, ठीक है, समझ में आता है, धरती पर था ना। कहते हैं कि जो महिषासुर था या जो बड़े बड़े राक्षस हुए उन्होंने स्वर्ग पर जाकर कब्जा कर लिया, इंद्र को परास्त कर दिया। तो ये सब चीजें तो तभी हो सकती हैं जब स्वर्ग भी कहीं पर एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इंद्र भी कहीं पर एग्जिस्ट करते हो, वो सारी चीजें हों। वो एक तो ये एक धरती लोक पर है या दूसरी जगह है? ये लोकपालों का लोकपाल जो करते हैं, इंद्रदेव करते हैं, जैसे सूर्यदेव करते हैं, जैसे चंद्रदेव करते हैं, जैसे पंचतत्व करते हैं, अष्टदिक्पाल करते हैं, जैसे पंचभूत करते हैं। ये सब एक एक अपना लोक पर एक एक ऐसे धरती जैसा क्षेत्र है इस ब्रह्मांड में। हाँ, और उसी क्षेत्र को जाते थे, क्योंकि उस समय देखो कंस का पास धर्म बल था जी। तपस्या बल,
इस समय लोगों का पास तपस्या बल नहीं, इसलिए नहीं जा पाते। उस समय उनका पास था, इसीलिए वो स्वर्ग मर्त्य तक भी यात्रा कर पाता था। अभी नहीं हो संभव है। तो रॉकेट नहीं मिल रहे हैं लोगों को ऐसी जो दूर क्या? दूर तक ले, मैंने अब तो ऐसे रॉकेट नहीं मिल रहे, ऐसी चीजें रॉकेट नहीं मिल जरूरी रही। नहीं, मंत्र शक्ति से लोग सीधा स्वर्ग को जा सकते हैं। अच्छा, मंत्र शक्ति से वैकुंठ नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग को जा पाएंगे। ऐसे तो शास्त्र में लिखा है, इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मलोक गए थे अपने सीधा सीधा मनुष्य शरीर में, तो ये कैसे संभव होता? अर्जुन तो स्वर्ग को गया था, वो कैसे संभव हुआ था? और रावण ने स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय कर लिया था, पाताल लोक भी गया था, ये कैसे संभव? उनके पास धर्म तप शक्ति था। इस समय किसका पास तप शक्ति नहीं है? इस समय पैसा का शक्ति है। पैसा का शक्ति में ये इधर उधर नहीं, ये धरती पर इधर उधर घूमना है। माया की ताकत है इस वक्त, जिसके हाँ, पास पैसा वो कहता है दुनिया केवल मुट्ठी में। पैसा है, कोई धर्म शक्ति नहीं। तो आने वाले समय में आप ये कहते हैं कुल मिलाकर कि जो पैसा है उसकी वैल्यू भी कम होगी, जो पैसा सोना कोई है उसकी पूछेगा वैल्यू भी नहीं, कम पैसा होगी, का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और आने वाले ये 5 से 7 सालों के अंदर दिख जाएगा। चावल का केजी 10,000 रुपया होगा, 1 लाख रुपया, एक लीटर पानी का रूम कष्ट 1 लाख रुपया होगा। अच्छा, मिलेगा नहीं। फिर तो जीवन रहना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? भक्त तो बचते हैं ना, ऋषि मुनि हजार वर्ष तपस्या करके बचते थे, ये लोग क्यों नहीं मर जाएंगे? ऋषि मुनि 1000 वर्ष तपस्या करके फिर जीवित होकर आके फिर अपना काम करते थे ना। बिल्कुल। तो प्रभु जी के नाम भजन कीर्तन से वो मिलेगा बिल्कुल, मरेंगे क्यों? बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली है, लेकिन बात यही है कि बहुत सारी चीज़ें गले नहीं उतरती। नहीं उतर भविष्य जाएगा मालिका ने समय कहा से। है, भविष्य मालिका ने में लिखा है, और कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले चीज़ें लिखी गई जो आज तक होती आई। जो आपने कहा कि 2014 में सब सत्य आपने कहा कि भाई है, कोविड एक आएगा, भी असत्य नहीं है, बताइए ना मेरे को। तो फिर अगले 7 साल में ये सब पक्का है। हाँ, होना ही है। ये प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी का शास्त्र है जी। हम किसी पर गर्वदम्भ करना नहीं चाहिए। हम इतना बताना है, शास्त्र सत्य है, बिल्कुल होगा, और समय को समझकर लोगों को धर्म की ओर आना चाहिए। और धर्म क्या है? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन और तपस्सूचु दयादान, 4 पाद धर्म का आचरण। जो ये पकड़ेगा वो जीवित रहेगा, वही जीवित नहीं, जो ये पकड़ेगा वो लोग सत्य युग को उत्तीर्ण हो जाएंगे। और बाकी लोग जैसे जीव जंतु को रोजमरोज जिंदगी में खाते हैं, ऐसे उनको कोई खा जाएगा। बड़ा ही मुश्किल है समझ पाना या गले को उतारना ये सारी बातों का, लेकिन देखते हैं अगले 5-7 सालों में ये सारी चीज़ें जैसे जैसे घटनाक्रम होगा, क्योंकि आपने कहा कि अगले 1 साल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी जो एक्सट्रीम लेवल पर अब होंगी। देखिए पीओके में कितने लोग मरे हैं गोली में, सीधा गोली चला दिया गया। तो वो लोग भी कभी जीव जंतु खाते थे ना, तो रक्षा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुष्य अब चंडाल बन गया, राक्षस बन गया, तो खुद मनुष्य के बीच में लड़ाई करके मनुष्य मरेंगे। पराई को मारते थे, अब खुद अपने लड़ाई में खुद मरेंगे। जैसे विश्व युद्ध होगा, जैसे वायरस जनित अटैक होगा जी, ये जैसे सब लैबोरेटरी में टेस्ट करके वे सब बीमारी क्रिएट करते हैं, तो जैसे पराई जीव को खा रहे थे, अपने आप को खुद अपने विचारधारा में मरेंगे। मारने वाला भगवान क्यों ये कीड़े जैसे लोगों को मारेगा? भगवान का कोई माया काम रचेगा कि इंसान ही इंसान को मार भगवान का थोड़ा काम नहीं है। तो इसलिए कोई अच्छा काम तो प्रभु करेंगे, गंदा होगा ना हाथ प्रभु जी को पापियों को मारने से, तो ऐसे तरीका से सब सफाई होंगे। खुद का कर्म खुद का विनाश। तो एक जो बॉटम लाइन है आज के इस पॉडकास्ट की वो ये है कि भाई जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, बिल्कुल जो बचेगा, जो धर्म से जुड़कर चलेगा, गारंटेड बचेगा, वो बचेगा, वही आगे बढ़ेगा। वही सतयुग का जिसका आपने जिक्र किया कि सतयुग जब आएगा तो वो भी वही व्यक्ति होगा जो सतयुग को भोगेगा। बाकी तो सब कलयुग में ही यहीं के यहीं निपट लेने वाले हैं। बाकी आप लोगों को इस पर क्या विचार है? आप लोग क्या मानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कितनी होंगी? वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अटपटी लग रही हूँ, गले से ना उतर रही हूँ, या मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्योंकि संशय रहता है मन में। बट क्योंकि भविष्य मालिका के बेस पर आप कह रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा गले के आसपास आती हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। वेल, एक बार फिर से धन्यवाद कि आप आए स्टूडियो में और आपने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। आखिर में आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स से तो प्लीज़ कहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप कलयुग नहीं है, कली तंत्र से दूर रहे, मिथ्या वचन, जीव मारण और सोना और चांदी के प्रति जो आग्रह है, जी। और तीसरा सट्टाबाजी,
काम कामिनी कामना वासना से, गर्व दंभ लोभ अहंकार मोह माया से दूर रहे और हर दिन तीनों समय त्रिकाल संध्या करें और एक अध्याय भागवत पठन करें, हर समय माधव नाम भजन करें। और आप लोग अगर इसको पालन करके सदाचारी बनेंगे, आप सत्ययुग का मानव बनेंगे। 1000 वर्ष सत्ययुगी समय में आप लोग राम राज्य में रह के अनंत सुख के साथ वैकुंठ प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो कर पाऊँ, तब भी मेरे लिए मुझे बहुत लगता है। और आप लोग भी जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, अब तक पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि अगर ये बातें भविष्य में जब होंगी, जब ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, उस वक्त पर यही सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय हो, जय जगन्नाथ।